शांति। आप सभी को यहाँ देख कर के हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आज आप अपने बहुत महान घर में पहुँच गए। आपको मालूम है कि ये घर परमात्मा का है और परमात्मा के हम सब बच्चे हैं। तो जो बाप का घर वो बच्चों का भी घर है। तो आज आप सभी अपने घर में आए हो और हम ये नहीं समझते कि आप मेहमान हो, लेकिन अगर थोड़े टाइम के लिए कोई आता है और जाता है उसको भी मेहमान कहा जाता है। उस नाते से मेहमान हो, लेकिन यहाँ आए हो तो क्या मेहमान ही रहेंगे कि बदल के जाएंगे? तो मेहमान बन के आए हो, लेकिन महान बन के जाना। देखो, बिजनेस वाले जो होते हैं ना, उनको प्राप्ति जरूर चाहिए। प्राप्ति के लिए ही सारा काम करते हैं। तो आज हम आप सबको, बिजनेस तो करते हो वो तो आप जानो, लेकिन हम आज आपको ऐसा बिजनेस सुनाते हैं अलौकिक, जिसमें आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। नहीं तो बिजनेस में कितना सोचना पड़ता है, लेकिन हम अलौकिक बिजनेस आपको सुनाते हैं जिसमें मेहनत भी नहीं होगी और प्राप्ति भी ज्यादा होंगी। तो आप ऐसा बिजनेस करने चाहते हो? किससे बिजनेस करेंगे? भगवान से। भगवान का बिजनेस ऐसा है जिसमें आपको एक जन्म नहीं, लेकिन 21 जन्म की गारंटी। बिजनेस वाले यही सोचते हैं कि हम इतना इकट्ठा करें जो हमारी जो पीढ़ियाँ है ना वो भी खाए। तो भगवान से अगर आप सौदा करेंगे तो आप तो 21 जन्म सुखी रहेंगे ही, लेकिन आपकी 21 पीढ़ियाँ भी खुश रहेंगी। और वो सौदा क्या है? परमात्मा जो है वो सुख, शांति, आनंद, प्रेम का सागर है। उससे सौदा क्या करना है? वो कहते हैं मेरे से सिर्फ संबंध रखो। और संबंध आप कहते भी हो, परमात्मा हमारा पिता है। सब मानते हो ना परमात्मा को पिता? पिता कहते हो, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में पिता की याद रहती है। कई भाई हमको कहते हैं आके, बहन जी जब भगवान को याद करने बैठते हैं ना तो पता नहीं क्या क्या संकल्प आ जाते हैं। याद करने चाहते हैं लेकिन याद आती नहीं है। क्यों नहीं आती है? पिता जो जन्म जन्म का पिता हमारा परमात्मा है। लौकिक बाप जो जन्म देने वाला है वो तो एक जन्म का पिता है। जब एक जन्म का पिता नहीं भूलता और सदा काल का पिता क्यों भूलता है? कारण कभी सोचा है? जब वो सुख, शांति, आनंद, प्रेम सब देने वाला है, फिर भी क्यों नहीं याद आता? उसका कारण ये है कि परमात्मा के हम बच्चे हैं, लेकिन क्या
ये शरीर जो है वो परमात्मा ने पैदा किया, वो तो लौकिक बाप ने पैदा किया। हम जो कहते हैं कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, वो किस नाते से कहते हैं? आपको मालूम है कि शरीर और आत्मा दो चीज़ है। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो शरीर अर्थी बन जाता है। अर्थी का अर्थ समझते हो ना? ए माना ना, रथी। इस शरीर को चलाने वाला जो रथी है वो चला गया तो अर्थी हो जाती है। तो मालिक जो है इस रथ को, शरीर को चलाने वाला, वो है आत्मा। तो आत्मा परमात्मा की संतान है और आप अपने को शरीर के भान में बैठ कर के याद करते हो, हे पिता परमात्मा, वो है ही नहीं ना शरीर का पिता। अभी अगर मैं कोई बुजुर्ग को कहूँ, पिताजी आप तो मेरा पिता है ना, तो वो मानेगा क्या? चलो रिगार्ड के रीति से कहेगा हाँ बच्चा ठीक है, लेकिन वास्तव में तो वो पिता नहीं है ना हमारा। तो परमात्मा को हम याद करते हैं, लेकिन आत्मा रूप में हम परमात्मा को याद करते हैं, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा की संतान है। तो ये गलती हम कर देते। जैसे देखो ये तार है ना, अभी तार समझो फ्यूज हो जाता है कुछ, तो हम तार का तार से कनेक्शन जोड़ेंगे तभी ठीक होगा। अभी ये माइक चल रहा है, तार टूट जावे तो आप सुन नहीं सकते हैं। अभी हमको तार को तार से जोड़ना है। अगर मैं रबड़ नहीं उतारूं इसका, मैं जोड़ने की कोशिश करूं, जुड़ेंगी? सारा दिन लगा दूं, लेकिन रबड़ नहीं उतारा है तो तार तार से जुड़ नहीं सकती। इसी रीति से अगर हमको परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है तो हमको पहले अपने आप को आत्मा निश्चय करना पड़ेगा। अगर आत्मा निश्चय नहीं है तो परमात्मा की याद नहीं आ सकती है। तो ये अध्यात्मक नॉलेज जो यहाँ दी जाती है, अध्यात्मक नॉलेज कोई बड़ी बात नहीं है, दो शब्दों की है। लोग समझते हैं अध्यात्मक जीवन, पता नहीं योगी बनना पड़ेगा, घर बार छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। लेकिन हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं कि अध्यात्मक नॉलेज वाला बनना या योगी जीवन वाला बनने के लिए कुछ छोड़ना नहीं है। छोड़ना है तो जिस बात से आप अपने में तंग हो, परेशान हो, बुराई से तंग तो होते हो ना, छोड़ने भी तो चाहते हो ना। जैसे मिसला हम सबसे पूछते हैं, एक ही क्रोध को ले लो। क्रोध, ये इतने सभी आप जो भी बैठे हो ना, उनसे मैं प्रश्न पूछती हूँ कि आप सब में से कोई ऐसा है जिसको क्रोध का अनुभव ही नहीं हो? है कोई? हाथ उठाओ, उसको प्राइज देंगे। हाँ, है कोई? अच्छा, क्रोध बुरा है ये भी समझते हो? समझते हो। जो बुराइयां हैं हमारे में, उसको परमात्मा कहते हैं छोड़ना है। और क्रोध देखो है क्या? क्रोध होता है जीभ से, और जीभ 2.5 इंच की है। मनुष्य 6 फुट 5 फुट का है। 5 फुट 6 फुट का मनुष्य 2.5 इंच के जीभ पर कंट्रोल नहीं कर सकता। कारण क्या? सोचते भी है। एक बारी किया क्रोध, हमारे पास आते हैं ना, 70 वर्ष हो गए हैं हमारे को इस सेवा में, तो आते हैं भाई बहन, क्रोध से तंग तो है सभी। कहते बहन जी बस मैं अभी आगे से क्रोध नहीं करूँगा, हमने अनुभव कर लिया है।
फिर थोड़े समय के बाद जब पाठ पढ़ के जाता है, यहाँ सप्ताह का कोर्स होता है, कोर्स किया, परमात्मा से मन लगाया, उसमें शक्ति मिली तो थोड़ा बहुत फर्क आता है। फिर कभी कोई ऐसा मौका आता है ना, फिर क्रोध कर लेता है, तो हम उनसे पूछते हैं फिर तुमने क्रोध क्यों किया? जब तुमने समझा क्रोध नहीं करना है, शक्ति भी मिली परमात्मा से, फिर क्या हुआ? तो बड़े रमज से जवाब देते हैं, कहते हैं बहन जी, पहले जो मैंने क्रोध किया था ना, वो छोटी सी बात थी, लेकिन अभी जो मेरे को क्रोध आया ना, वो बहुत बड़ी बात थी, इसीलिए क्रोध आ गया। चाहे बड़ी बात हो चाहे छोटी बात हो, लेकिन क्रोध तो बुरी चीज है ना। तो परमात्मा कहते हैं अगर मेरे से बिजनेस करना है, आपको 21 जन्म का वरदान लेना है, वर्षा लेना है, पिता है वर्षा मिलता है, तो आपको सिर्फ बुराइयां छोड़नी पड़ेंगी। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये छोड़ना पड़ेगा। बाकी कोई संबंध नहीं छोड़ना है। प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति के 2 पहिए हैं, पति पत्नी 2 पहिए हैं, दोनों पहिए आराम से चले तो गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन एक पहिया इधर चले, एक पहिया इधर चले तो खिटखिट तो होती है ना। तो परमात्मा कहते हैं छोड़ना सिर्फ बुराई है, और खिटखिट होती क्यों है? इन 5 में से एक कोई आता है, तभी खिटखिट होती है, तभी अशांति होती है। तो परमात्मा कहते हैं कि इन बुराइयों को छोड़ो, कमल पुष्प के समान रहो। कमल पुष्प आपने देखा है? कमल पुष्प जो होता है वो जल में रहते, जल से न्यारा रहता है, और उसका बीज डालने वाला कौन है? मनुष्य। मनुष्य क्रिएटर है, वो क्रिएशन है, लेकिन क्रिएशन में ये अकल है जो वो न्यारा रहता है, पानी में रहते पानी की बूंद प्रभाव नहीं डालती, और क्रिएटर जो है वो छोटी सी बात होती है उसके प्रभाव में आ जाती, कभी क्रोध के, कभी लोभ के, कभी मोह के। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं अगर आपको आध्यात्मिक जीवन चाहिए, उसमें सिर्फ क्या है? मूल्य को धारण करना है। अभी देखो देवताएं हैं, उनका मूल्य कितना है? मूल्य को धारण करने के कारण वो मूल्यवान कितने बन गए हैं। जड़ चित्र, 3 पैर पृथ्वी, 3 पैर भी नहीं चाहिए उसको जड़ चित्र को, लेकिन उसके मंदिर कितने बड़े बनते हैं। इतने बड़े मंदिर में देवता तो 3 फुट वाले ही चाहिए, फिर भी उनकी कितनी महिमा है, कितना रिगार्ड, कितने प्यार से उसको जाके पूजते हैं। क्या किया उन्होंने? है तो मनुष्य तो नहीं ना, लेकिन क्या किया? आध्यात्मिक मूल्य अपने में धारण किया तो मूल्यवान बन गए। तो हम आपको आजकल के मनुष्य को देखो क्या हालत है, फुटपाथ पर बेचारे सोते हैं, घर नहीं है, फुटपाथ पर सोएंगे तो पुलिस वाला आएगा, कहेगा यहाँ क्यों सोया हुआ है, उठो। और जड़ चित्र को देखो, इतने इतने बड़े बड़े मंदिर हैं। कारण क्या है? आज मनुष्य आध्यात्मिक मूल्य भूल चुका है, और उन्होंने आध्यात्मिक मूल्य था, कहते ही है सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। तो मूल्य धारण किया ना, तो आप भी आज आए हो, किसी भी प्रियतन से भाई जी ले आया, कोई भी ले आया, हम तो उसको भी कहेंगे पुण्य होगा इनका जो ऐसे ले आया है। लेकिन आप सभी जो भी आए हो ना, वो ऐसे ही नहीं जाना, खाली जैसे आए वैसे नहीं जाना। आप मेडिटेशन का कोर्स करके मूल्य धारण करके जाएंगे तो आप भी परमात्मा से सौदा 21 जन्म के गारंटी का करके जाएंगे। तो आपको पसंद है? पसंद है? मेडिटेशन का अर्थ ही है मन परमात्मा में लगाना।
टेंशन किस में आता है? मन में ही आता है ना। और टेंशन, आजकल कोई ऐसा नहीं होगा जिसको टेंशन का अनुभव नहीं हो। है अनुभव टेंशन का, है ना। छोटे बच्चे से हमने पूछा, हम फॉरेन में गए थे, वहाँ 2 बच्चों से पूछा, हमने कहा आपको भी टेंशन आता है? कहते हैं बहुत टेंशन आता है। क्यों भाई, क्या? तुम तो छोटे हो। कहता है एक तो पढ़ाई में जो होमवर्क बहुत मिलता है ना, इसका टेंशन है। दूसरा, जो किताब इतने बड़े बड़े देते हैं, पीठ में ऐसे जैसे गधे के पीछे लगाते हैं, ऐसे लगा के जाना पड़ता है, ये भी बहुत है। और मम्मी पापा जो है ना, वो कभी कभी गुस्सा करते हैं ना, तो टेंशन आ जाता है। तो देखो, सबको टेंशन है। और हमको शिव बाबा ने बहुत सहज बात सुनाई है। बाबा है, पिता है। कभी भी आपको टेंशन आवे ना, आप उसके आगे ए ऐड करना। तो ए ऐड करने से क्या हो जाता है? अटेंशन। हाँ, अटेंशन कहाँ? परमात्मा की तरफ अटेंशन। और परमात्मा की तरफ अटेंशन होने से क्या होगा? टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो, अंधकार हो जाए, अगर अंधकार हो जाए तो हम सिर्फ स्विच ऑन करेंगे, रोशनी आ जाएगी, अंधकार भाग जाएगा ना। कोई बाहर फेंकना थोड़ी पड़ता है, वही भाग ही जाता है ना। ऐसे अगर अटेंशन हमारा परमात्मा की तरफ हो गया, मन मनाभव हो गया, मन परमात्मा में लग गया, तो स्विच ऑन हो गया ना, स्मृति का स्विच ऑन हो गया। परमात्मा की याद स्मृति का स्विच ऑन हुआ, अंधकार टेंशन भाग जाएगा। लेकिन इसका अभ्यास चाहिए। इसके लिए आपको यहाँ बुलाया है, मेडिटेशन का कोर्स सीख के जाओ। और मेडिटेशन का कोर्स सीखने से आप में अच्छाइयाँ आएंगी, गुण आएंगे, और आप भी ऐसे महान बन करके जाएंगे। ओम शांति।